इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के मैचों की तैयारी करने में जुटी है। वही तो पहला मुकाबला खेल चुकी है, लेकिन दूसरा मुकाबला बड़ी आसानी से तैयारी करने में जुटी है। लेकिन बीच में बीसीसीआई ने ऐसा सिक्स मारने की कोशिश की है, तो शायद उस सिक्स में खिलाड़ी के बाद भाई फैंस भी हैरान होते हुए नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबर थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई जहां तक अभी तक मोटा पैसा दे रही थी खिलाड़ियों को, अब वह मोटा पैसा ना देकर बहुत सारे खिलाड़ियों को डोनेट किए जा रहे हैं, उन खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं भाई साहब। हाँ, जिस अंदाज में बीसीसीआई ने बीच में ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को जारी करने में अहम भूमिका निभाई है, हाँ इस अहम भूमिका से खिलाड़ियों पर तो असर पड़ेगा, उनके साथ साथ उनके फैंस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूले। हाँ, एक समय हुआ करता था कि हमारे सीनियर प्लेयर रोहित विराट A+ कैटेगरी से कभी हटे ही नहीं। हाँ, शुरुआत में भले वो बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में शामिल हुए थे, लेकिन बीच में जैसा अपने आप को जिस बैलेंस तरीके से फिट किया, अच्छी तरीके से बल्ले से परफॉर्मेंस दिखाई, तब भाई साहब वो A+ कैटेगरी से हटे ही नहीं। लेकिन जैसे ही उन्हें T20 और टेस्ट से संन्यास लेना पड़ा, तो अब उनका पायदान तो है भाई खिसक के नीचे आ गया है। हर खिलाड़ी में, हर फील्ड में कोई ना कोई किसी खिलाड़ी का बॉस होता है। बिल्कुल सही सुना, आप भले खुद का बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, उसमें भी कोई ना कोई बॉस जरूर होता है। हाँ, बीसीसीआई एक समय जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट जारी करने का मकसद यही था कि हम तुम्हें बता दे या खिलाड़ी को बता दे कि भाई साहब हम तुम्हें कितना पैसा सालाना देने वाले हैं। ये बिल्कुल कंफर्म बीसीसीआई ने कर दिया। कोच गौतम गंभीर की जो मर्यादा थी, वो भी मर्यादा भी बीसीसीआई ने पूरी तरीके से रखा है। तभी शायद जो A+ कैटेगरी थी, यानी कि बीसीसीआई की एक खिलाड़ी जिस अंदाज में इसमें रखा जाता था, वो कम से कम एक खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। लेकिन अब बीसीसीआई ने भी दिमाग लगाया, ये कैटेगरी ही हटा दी, सिर्फ A कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब A कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, हाँ ये जरूर परफॉर्मेंस से डिसाइड करती है, लेकिन इसमें साथ सैलरी का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। A कैटेगरी अभी तक जो थी वो 5 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को दिए जा रहे थे। जो खिलाड़ी भाई बी कैटेगरी में शामिल हो रहा था, उसे भाई साहब 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। अब जो खिलाड़ी सी में शामिल हो रहा है, उसे 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। ये बीसीसीआई का जो अब की बार, यानी कि जो 1 अक्टूबर 2025 से और ये फरवरी के बीच बीसीसीआई के कॉन्टेक्ट लिस्ट जारी की गई है। इसमें बताने की कोशिश की गई है बीसीसीआई के द्वारा कि भाई हम तुम्हें कितना पैसा देने वाले। अब बात रही यह कि भाई बीसीसीआई को ने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जारी की गई है, अब उसमें खिलाड़ी को भाई कौन खिलाड़ी को ए कैटेगरी में रखा गया है, कौन खिलाड़ी को बी कैटेगरी में रखा गया, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। शायद बीसीसीआई ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया है। अभी टीम इंडिया के फैंस और टीम इंडिया के खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में बिजी हैं। इसी के साथ चौका तो मार ही रही, छक्का भी मारने की कोशिश बीसीसीआई ने पूरी कोशिश की है भाई साहब। अब बात कर लेते हैं, हाँ दिग्गज प्लेयरों से अगर सुने तो भाई A कैटेगरी में उनका नाम हटा दिया गया है। उनकी जगह पर भाई साहब शुभमन गिल, जो तीनों परफॉर्मेंस के कप्तान कभी बनाए जा रहे थे, लेकिन अब उनको तीनों परफॉर्मेंस से हटाकर 2 परफॉर्मेंस में रखा गया, लेकिन फिर भी उन्हें A कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उनके बल्ले से परफॉर्मेंस भी आ रहा और कप्तानी भी परफॉर्मेंस दिख रहा है मेरे भाई, उनको A कैटेगरी में रखा गया। हाँ, फिर जसप्रीत बुमराह को भी A कैटेगरी में रखा गया है। उनके साथ साथ रविंद्र जडेजा भले T20 से संन्यास ले चुके हैं, 2 परफॉर्मेंस में अभी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी A कैटेगरी में रखा गया। अब बात करें, एक समय हुआ करता था जो हमारे A+ कैटेगरी, यानी कि बीसीसीआई द्वारा एक नया कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें बीसीसीआई को हर खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। अब उनमें एक समय रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम कॉन्टेक्ट लिस्ट से हटता ही नहीं था, लेकिन समय है, समय हिसाब के समय बदलता जरूर है, अब वह बदल चुका है। हाँ, हो गए एक समय तुम सीनियर खिलाड़ी, लेकिन अब वह भाई साहब
जूनियर खिलाड़ी बन चुके हैं। माना मैं सम्मान के महोत्सव से ये जिस तरह सम्मान उनका हमेशा बरकरार रहेगा हमारे दिलों में और आपके दिलों में, लेकिन जो अब इस समय पायदान उनको खिसकाया गया है वो सिर्फ परफॉर्मेंस और एक कैटेगरी खेलने की वजह से ही उनका कैटेगरी दी गई है भाई साहब। हाँ, बात करें जो इस समय T20 वर्ल्ड कप की तैयारी टीम इंडिया कह रहे थे बड़ी जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा मुकाबला जो नीमिया से खेला है उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव ये कैटेगरी बी में रखे गए। अब जीत का परसेंटेज इन्हें T20 में बेस्ट रखा गया और कप्तान भी बढ़िया, बल्लेबाज भी बढ़िया, लेकिन इन्हें बीसीसीआई ने बी कैटेगरी में रखा गया। इनकी जगह पर केएल राहुल को भी बी कैटेगरी में रखा गया, हार्दिक पांड्या भी बी कैटेगरी में रखा गया, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर भी इस कैटेगरी में शामिल हुए हैं। तो ये जो रही बी कैटेगरी को सिर्फ हर खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं जो बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करती है। हाँ, उसमें जो इस खिलाड़ी को नाम रहा और कैटेगरी सी भी रखी गई है। सी की कैटेगरी में वो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो भाई साहब खेलते भले तीनों परफॉर्मेंस हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भाई उन्हें सी कैटेगरी में रखा गया। बात करेंगे हाँ, जिस अंदाज में अक्षर पटेल जो तीनों परफॉर्मेंस में खेल सकते हैं या खेल कर दिखाया भी है, लेकिन उनको कैटेगरी सी में रखा गया है क्योंकि उनके बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और उसी के बाद तिलक वर्मा जो T20 मैच में इस समय शामिल है, रिंकू सिंह भी शामिल है, शिवम दुबे भी और संजू सैमसन भी, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ को भी जगह मेरे भाई दी गई है कैटेगरी सी। हाँ, सी कैटेगरी वही है जो बीसीसीआई लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट के हिसाब से भाई सी कैटेगरी को 1 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को मिलने वाले हैं सालाना, जो भाई साहब 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक ये जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है बीसीसीआई का, उस बीसीसीआई ने अब जारी कर दी गया। अब जो खिलाड़ी को भाई साहब रखा ही नहीं गया और वो T20 मैच या T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अब उनके लिए क्या होगा? जैसा कि मोहम्मद शमी को तो बाहर ही कर दिया गया और वहीं पर ईशान किशन इस समय मौजूद है, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। उनका कहीं पर नाम भी नहीं कि अब बिन पैसों के खेलने वाले, ये फैंस के द्वारा प्रतिक्रिया दिखाई जा रही। और वहीं पर सरफराज खान, ये भी एक जाना माना पहचाना नाम है, उनको भी लिस्ट में नहीं रखा गया। वहीं पर मुकेश कुमार, ये भी एक जाना पहचाना नाम सा महसूस हो रहा, लग भी रहा, लेकिन इन खिलाड़ियों को भाई साहब बीसीसीआई ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की है उस लिस्ट में इन्हें रखा ही नहीं गया। अब इनके फैंस के द्वारा भाई साहब वो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही कि मानो आज ही पूरा भूसाल आने वाला है। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो बीसीसीआई का नियम और रूल कहता है वो नियम रूल कुछ और कह रहा है। हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने आप में, कोई भी खिलाड़ी हो और कोई भी किसी फील्ड का आदमी हो, वह अपने आप में कसर नहीं छोड़ता है भाई। दूसरे को लगता है कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस ही बताती है। किसी फील्ड में ये बात यूज कर लेना, आजमा कर देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ जो क्रिकेट फील्ड में देखा है बीसीसीआई ने वो ऐसा ही किया है। अब बात करेंगे मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेले थे, तब तक इंटरनेशनल मैच भाई साहब नहीं खेलते हुए नजर आ। वहीं पर भाई साहब रणजी विजय हाजी ट्रॉफी जैसे मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वह सोच रहे हैं हम अपने आप को सिलेक्ट कर लें, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। तब शायद उन्होंने जो बीसीसीआई का रूल और वो नियम कहता है, जो नियम इसलिए कहता है कि जो 1 अक्टूबर से बीसीसीआई की लिस्ट जारी होती है और उससे पहले जो खिलाड़ी कम से कम 3 मैच इंटरनेशनल मैच खेलने अनिवार्य होते हैं, उससे ज्यादा ही, लेकिन ये ऐसे जो खिलाड़ी थे उनका इसमें मैच खेलने में योगदान नहीं था। ईशान किशन काफी परफॉर्मेंस से बाहर थे, उस परफॉर्मेंस से अब जाके उन्हें सिलेक्ट हुए। न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, लेकिन यही परफॉर्मेंस अगर 2026 की वजह 2025 में अक्टूबर से पहले सितंबर के बीच में किया होता तो भाई उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा जाता, चाहे भी सी कैटेगरी क्यों न रखा जाता। अब उनका नाम नहीं। मोहम्मद शमी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से काफी समय से गायब रहे भाई साहब, उन्हें मैच खेलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी कोशिश की तो उन्हें भाई कैसी बीसीसीआई द्वारा सैलरी दी जाएगी? भाई बीसीसीआई भी किसी संस्था से जुड़ी हुई है, वो भी कहीं से पैसा इकट्ठा करती है तब जाके खिलाड़ियों को डेट देती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और फिर
जिस तरह सरफराज खान काफी समय से ये भी बाहर चल रहे हैं, और फिर एक जाना पहचाना नाम मुकेश कुमार, ये भी काफी दिनों से बाहर चल रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों के लेकर प्रतिक्रिया आपको क्या लगता है? बीसीसीआई इनके खिलाफ भेदभाव कर रही है? कमेंट सेक्शन को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।